और अब बात बिहार में मतदान से पहले हुए हत्याकांड के बाद बचे सियासी घमासान की करेंगे। बीती रात दुलारचंद यादव की हत्या के मुख्य आरोपी और जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। हम इस गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि बिहार पुलिस को यह एक्शन लेने में 60 घंटे का वक्त क्यों लग गया। कल डीएनए में हमने इस सवाल भी उठाया था कि आखिर हत्या के मुख्य आरोपी मोकामा में पुलिस थाने के सामने से चुनाव प्रचार करते हुए कैसे निकल रहे हैं। अनंत सिंह की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जी न्यूज इकलौता चैनल था जिसने यह सवाल उठाया था। हम आपको कल के डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मुख्य आरोपी जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह आज पुलिस थाने के सामने अपने समर्थकों के साथ खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे थे और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 90 के दशक में इसी को जंगल राज कहते थे। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है तो पुलिस का काम है कि तुरंत कार्रवाई करना। हत्या जैसे मामले में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन ये बिहार है जहां थाने के बाहर मुख्य आरोपी चुनाव प्रचार कर रहा है, सैकड़ों समर्थकों के साथ गुजर रहा है, लेकिन पुलिस झांकने तक नहीं आती। डीएनए में सवाल उठाने के बाद बीती रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब मोकामा में सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, यह देखना काफी दिलचस्प हो गया। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से ही बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट एंड टर्न आ गया। महागठबंधन पर जंगल राज का आरोप लगा रही एनडीए पर ही उंगलियां उठने लगीं। ऊपर से जेडीयू उम्मीदवार और दुलारचंद यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपी अनंत सिंह की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठने लगे। आखिरकार बीती रात पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के करगिल मार्केट पहुंचे, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहले से मौजूद थे। बाहुबली नेता को गिरफ्तार करने गई पुलिस सतर्क थी क्योंकि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी। आखिरकार रात 11:45 पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आधी रात अनंत सिंह को हिरासत में लेने की भनक तक किसी को लगती, उससे पहले पुलिस उन्हें लेकर पटना पहुंच गई। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, चूंकि नेम्ड एक्यूज थे, वहां पर उपस्थित थे, तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफी गंभीरता से इस घटना को लिया है और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है। अनंत सिंह को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा का सियासी समीकरण किस तरह से बदलेगा। अनंत सिंह के जेल जाने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। इस सवाल के जवाब को डीकोड करने से पहले आपको गिरफ्तारी के तुरंत बाद अनंत सिंह का एक पोस्ट देखना चाहिए। अनंत सिंह ने फेसबुक पर लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा। 2015 में वो जेल से ही चुनाव जीत गए थे, लेकिन क्या एक बार फिर नतीजा वही होगा या फिर मामला इस बार टाइट है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनके जितने नेता है तेजस्वी जी सहित खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री। बिहार चुनाव में एक मुद्दा बार बार गूंज रहा है, जंगल राज का। लेकिन जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का नाम इस हत्याकांड में जुड़ने के बाद समीकरण काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एनडीए जंगल राज के मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमलावर होने की पोजीशन में नहीं। सियासी जानकारों के मुताबिक अनंत सिंह पर लगे सभी गंभीर आरोपों से एनडीए का नैतिक और राजनीतिक संतुलन हिल गया है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी दान करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे।
लेकिन ये बिहार है, यहाँ सबसे ऊपर जो समीकरण चलता है वो है जातीय समीकरण। अब इस चश्मे से इस गिरफ्तारी को देखा जाए तो दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर यादव समुदाय पहले से आक्रोशित है और अब ये गुस्सा एनडीए के खिलाफ वोट में तब्दील हो सकता है। हालांकि अनंत सिंह के समर्थन में मोकामा के 30% भूमिहार एकजुट हो सकते हैं। सहानुभूति के नाम पर भूमिहार वोट एनडीए को मिल सकता है। अनंत सिंह का जनता सारा साथ है, मोकामा का पूरा टाल क्षेत्र। चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे जेल में रहने पे, तो कैसे? जनता कर रहा है, जनता करेगा, वो थोड़ के करते हैं, जनता करता है। पिछले चुनाव में भी वो जेल में ही रहकर लड़े थे, तो कोई बात नहीं होगा, आराम से जीतेंगे। तो इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा और अच्छा से वोट पड़ेगा उन्हीं को, जो भी वोट इधर उधर था और उन्हीं को पड़ेगा। विकास कौन किया? टाल का विकास कौन किया? 2005 से पहले कौन थे और 5 के बाद कौन थे? नीतीश कुमार थे। कानून का राज है, सुशासन की सरकार है, सब कुछ ठीक रहेगा और ये 50,000 प्लस से जीतेंगे। यहाँ समझने की जरूरत ये है, मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी भूमिहार समाज से आती है। ऐसे में ये फाइट काफी दिलचस्प हो गई। मोकामा के सियासी रण को आंकड़ों के हिसाब से समझने की जरूरत है। भूमिहारों की राजधानी कहा जाने वाला मोकामा अभी तक अनंत सिंह का साथ देता आया है। जात और भात यानी भोजन को आधार बनाकर अनंत सिंह चुनाव दर चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले पुटुस यादव हत्याकांड से नाम जुड़ने के बाद भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने अपना चुनाव आसानी से जीत लिया था। लेकिन दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद एक बार फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहस जोर पकड़ चुकी है और मोकामा समेत पूरे राज्य में इसका असर क्या होगा, ये देखना अब दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।